अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ऑटोमेशन को कोरियरफाई के थ्रू किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के हवाले से दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, एक है मेटा क्लाउड एपीआई, एक है हमारे पास स्कैन क्यूआर का मेथड। स्कैन क्यूआर मेथड जो होता है उसके अंदर आपके पास अनऑफिशियल एपीआई होती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, स्टार्टर प्लान के अंदर इंक्लूडेड है। ऑफिशियल एपीआई के अंदर स्टार्टर प्लान के अंदर इंक्लूडेड है, बट मेटा इसके अंदर सेपरेटली अराउंड 2.5 रुपीज़ पर मैसेज चार्ज करता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमने यहाँ पे सिंपल ये वाले स्टेप फॉलो करने, कंटिन्यू विद फेसबुक। आपके ऐसे एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, उसके अंदर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है मेटा के अंदर ही। और जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। वंस ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं तो हमारे पास इसमें मेटा के एंड से एक चीज़ की नीड होती है, वो होती है कि हमने कुछ जो अपने टेम्पलेट्स हैं उनको अप्रूव करवाना पड़ता है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे यहाँ पे आपके पास एक बटन आ जाएगा सीड टेम्पलेट्स के नाम से, आप उसके अंदर वो क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास कुछ टेम्पलेट्स अप्रूवल के लिए मेटा के पास चले जाएंगे। उसके अलावा ये है कि ये मेटा तकरीबन 5 मिनट के अंदर आपका कोई भी टेम्पलेट होता है उसको अपडेट कर देता है, चाहे वो अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, इसी जगह पे आपके पास अपडेट हो जाता है। टेम्पलेट क्रिएशन के अतबार से ये है कि अगर आप क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इसके अंदर आप उसका नेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए अगर बना रहा हूँ, मैं ऑर्डर कन्फर्मेशन लिखूँगा। मैं इसके अंदर यूटिलिटी है, मार्केटिंग है या ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि ये ऑर्डर कन्फर्मेशन, डिलीवरी अपडेट्स वगैरह यूटिलिटी कहलाती हैं, इसलिए हम यूटिलिटी में सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम अपने पास अब वो लिख सकते हैं कि योर ऑर्डर। अब इसमें हमने वेरिएबल्स देने होते हैं। तो अगर इसके प्रोसेस में आपको कभी भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो आपने यहाँ लिख दिया कि योर ऑर्डर 1 नीड्स कन्फर्मेशन। अगर इस तरीके से मैंने लिख दिया, अब इसमें हम मल्टीपल डेप्थ दे सकते हैं, 2 3 4 5 करके कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं इनफैक्ट इसके अंदर 2 और 3 के वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो इसमें हम मल्टीपल चीज़ों को वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल देनी होती है मेटा के पास अप्रूवल के लिए कि 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब अगर ऑर्डर नंबर है तो इस तरह 1001 या खाली 1 हमने लिख दिया, उसके थ्रू हो जाएगा। 2 का मतलब अगर हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमने डालना है अपने प्रोडक्ट्स का नाम, तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। या थर्ड के अंदर अगर हमारे पास आ रहा है कि हमने एड्रेस लिखना है, तो हमने इसके अंदर एड्रेस लिख दिया। और इसके थ्रू आप जैसे सबमिट टू व्हाट्सएप करेंगे तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे सबमिशन होगी। इसके अंदर क्योंकि आपके पास ऑफिशियल एपीआई में बटन्स का सपोर्ट होता है तो यू कैन ऐड बटन्स, और बटन्स के अंदर आप डाल सकते हैं कन्फर्म ऑर्डर या कैंसिल ऑर्डर। ये आपने जैसे ही इसको किया, आप इसको सबमिट करेंगे, मेटा अप्रूव करेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वंस आपके पास कोई भी टेम्पलेट अप्रूव हो जाता है तो आपने यहाँ पे आना है और ऑटोमेशन सेटिंग में उसको ऑन कर देना है कि ऑर्डर कन्फर्मेशन ऑन कर दिया आपने। डिलेस कितनी देर का अपना रखना है उसके अंदर, एक ऑर्डर आने के कितनी देर बाद वो मैसेज जाए, वो सीओडी के ऊपर जाए या सारे ऑर्डर्स के ऊपर जाए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो भी आपने अप्रूव करवाया हुआ है, और इसकी मैपिंग रखनी है कि 1 का मतलब कस्टमर नेम था, या ऑर्डर नंबर था, या आइटम समरी था, या सीओडी अमाउंट था, या सिटी था, या फ़ोन नंबर था। ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इधर से सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके एड्रेसेस के ऊपर वो ऑर्डर कन्फर्मेशन चलेगी। ऑर्डर कन्फर्मेशन के अलावा हमारे पास इसमें रिटर्न नोटिफिकेशन का एक फ़ीचर है। कस्टमर जब भी कोई रिटर्न करे तो उससे रीज़न मालूम किए जाएँ कि कोरियर ने अटैम्प्ट नहीं की थी इसलिए रिटर्न किया है, या फिर वो घर पे नहीं थे, या उनको प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जो भी सिनेरियो है वो आप इधर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी स्टेटस की कोई अपडेट आप देना चाहते हैं आउट फॉर डिलीवरी की, या डिलीवर्ड की, या इन ट्रांजिट के दौरान, या फिर जब बुकिंग हो जाए तो ट्रैकिंग नंबर के साथ भेजना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पेड ऑर्डर्स होते हैं उसके लिए थैंक यू का मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो आप भेज सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट इमेजेस को ऑन करना चाहते हैं कि आपके ऑर्डर्स के साथ आपकी जो प्रोडक्ट इमेजेस जो कस्टमर ने ऑर्डर करी है वो भी जाए कन्फर्मेशन के अंदर, तो ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक अबेंडन कार्ट रिकवरी का भी ऑप्शन है कि अबेंडन चेकआउट जब भी होगा उसको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। इसी तरह आपके पास एड्रेस कंप्लीशन का है। बस इन सब के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास टेम्पलेट अप्रूव होना चाहिए। जैसे ही आप जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें टेम्पलेट ऑन करना है, और उसके बाद आप इसको मैपिंग को सेलेक्ट करना है अपने कि फ़र्स्ट का क्या मतलब है, सेकंड का क्या मतलब है। इसको एक्यूरेटली आप जैसे करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चला जाएगा मैसेज। थैंक यू।